नमस्कार। दिन की सबसे बड़ी बहस जो कहूंगा सच कहूंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। इंडी गठबंधन की बैठक में सपा की बसपा को ना के बाद सियासी फिजा तब और ज्यादा गर्म हो गई जब अखिलेश के बसपा की गारंटी कौन लेगा वाले बयान के बाद मायावती ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई ट्वीट कर दिए, जिसमें अखिलेश यादव को जबरदस्त दलित विरोधी यानी कि समाजवादी पार्टी को सपाइयों को जबरदस्त दलित विरोधी बता दिया और साथ ही साथ 1995 यानी कि गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करके योगी सरकार से सुरक्षा की गुहार तक लगा दी। हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस बी प्लान को तैयार करने में जुटी हुई है, क्योंकि ऐसा होता ही है जब दो लोग लड़ें तो तीसरा फायदा उठा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बिना बहन जी के यूपी में 24 का दंगल अधूरा सा ही नजर आता है और यही वजह है कि अब मायावती की एंट्री के बाद 24 के दंगल को लेकर अलग अलग तरीके के बयानबाजी होनी शुरू हो गई है। वो अलग बात है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मौन साध कर बैठी हुई है, चुप है, कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन में दरअसल एंट्री मायावती की ना हो, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरी फील्डिंग सजा रखी है। यही वजह है कि एक के बाद एक कई मर्तबा जब भी जिक्र दरअसल मायावती या फिर बसपा पार्टी का होता है इंडी गठबंधन को लेकर, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से ही उनको मना कर दिया जाता है। लेकिन वही फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी का अगर जिक्र किया जाए तो जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर मनमुटाव वाली स्थिति बनी हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर स्थितियां जो हैं अभी भी पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो बी प्लान तैयार करने पर बैठी हुई है। यही वजह है कि एक तरफ मायावती का ट्वीट, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने साफ तौर पर उनके इस ट्वीट पर कोई रिएक्शन ना देना, और वहीं बीजेपी की ओर से अगर हम देखें तो बीजेपी ने साफ तौर पर यह जिक्र दरअसल कर दिया है कि सुरक्षा की अगर गुहार लगाई जा रही है तो हर किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी वर्तमान की सरकार की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद मुद्दा और सवाल क्या है वो भी आपको बताएंगे। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश ने सियासत समझाई, माया गेस्ट हाउस कांड ले आई, दलित विरोधी सपाई, माया का प्रहार, गेस्ट हाउस कांड का डर, सीएम से गुहार। 24 के दंगल में इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर सभी पार्टियों का फोकस है, खासकर इंडी गठबंधन का, जिसमें कुछ दिन पहले बसपा की भी एंट्री का जिक्र था। लेकिन अचानक सपा की ना के बाद सारे अरमान मायावती के पानी में फिर गए और अब उसके बाद मायावती को सपाइयों में जबरदस्त दलित विरोधी की छवि दिखनी शुरू हो गई। साथ ही साथ गेस्ट हाउस कांड का डर भी सताने लगा है। यही वजह है कि मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सपा और अखिलेश यादव पर हमले बोल दिए, तो साथ ही योगी सरकार से सुरक्षा की गुहार तक लगा दी। अब जब सुरक्षा की मांग रखी गई पूर्व सीएम मायावती की ओर से, तो इसको गंभीरता से लेते हुए सूबे की डिप्टी सीएम ने विचार करने का जिक्र किया, साथ ही सपा पर लगे हाथों कई प्रहार कर डाले। समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। और आज मैं जब ये बात उनका ट्वीट मैंने भी देखा है, आप सबके सवाल के क्रम में बता रहा हूँ, जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है, इस पार्टी से बच के रहें, इससे राज्य का भी भला है, राष्ट्र का भी भला है। दूसरी ओर सपाइयों ने दलित विरोधी का जिक्र सुना तो फिर वो आग बबूला हो गए और बीजेपी गेस्ट हाउस रिटर्न कांड पर चुटकी लेती नहीं थम रही है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले विपक्षी दलों को इकट्ठा करके पीडीए बनाया था और उसके बाद इंडिया मोर्चा बनाया है। अब इस इंडिया मोर्चा में जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, उन सब दलों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के लोग हैं, वो लोग इसमें खुद शामिल नहीं हो रहे हैं और झूठा आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी सरकार में हमेशा उत्पीड़ित रहा,
वो इस गठबंधन के साथ नहीं आया, क्योंकि समाजवादी पार्टी का उत्पीड़न उसको नहीं भूला था। आज जब जैसा कि मीडिया में चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी और बसपा दोनों गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बबुआ जी की नाराजगी सामने आई है। लेकिन ये जो आपस में जात पात के सहारे जो भी दल इस तरह से ये इंडी गठबंधन और तरह तरह के माध्यम से पैतरनी पार करना चाहते हैं चुनावी, उनको जनता जनार्दन पुनः खारिज करने वाली है। 19 में भी खारिज किया था और 24 में भी खारिज करेगी। बहरहाल मायावती के लगातार सपा पर हमले एक बार फिर से 24 के दंगल में सियासी मैदान को तैयार करने के लिए काफी है। हालांकि सपा उनके इस बात से दूरी बना रही है, तो वहीं बीएसपी योगी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रही है। साथ ही बीजेपी सुरक्षा की मांग को हाथों हाथ लेकर एज लेने की कोशिश में भी जुटी है और 24 के दंगल में खुद का मंगल करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ये जो स्थितियां दरअसल बनी हुई हैं उसके मायने क्या है? मायावती का प्रहार समाजवादी पार्टी को लेकर, या फिर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर जो जिक्र किया कि कौन उनकी गारंटी लेगा, उसके बाद ये स्थितियां बन गई हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हरीशचंद श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी से। हरीशचंद जी स्वागत आपका। अली अब्बास काजमी, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। अली अब्बास जी आपका स्वागत। डॉक्टर हिलाल लखवी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। हिलाल साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर ओम सुधा, दलित चिंतक हमारे साथ हैं। ओम सुधा जी आपका स्वागत। अजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अजय जी आपका भी स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं मैं, किस तरीके से इस घटनाक्रम को देखें? एक के बाद ताबड़तोड़ 5 ट्वीट उन्होंने किए, हालांकि इससे पहले भी कई बार नाराजगी जाहिर वो कर चुकी हैं, लेकिन क्या ये एक्शन का रिएक्शन है? नहीं, मुझे लगता है ये एक्शन का रिएक्शन तो ज्यादा नहीं है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में मायावती जी के शामिल होने को लेकर चर्चाएं चल रही थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, तो ये सीट शेयरिंग को लेकर एक मामला है जी। क्योंकि समाजवादी पार्टी की ये चिंता हो सकती है कि यदि वह बहन जी इसमें शामिल होंगी तो अपनी शर्तों पर शामिल होंगी, ज्यादा सीटों की डिमांड वो करेंगी, ज्यादा बात होगी। और अब समाजवादी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो बहन जी को जो है ज्यादा सीटें दे। ये एक वजह है इसके अंदर। और जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने दलितों के बीच में काम किया है और उनको लगता है कि दलित जो वोटर है वो उनके पास में रहेगा और अगर बहन जी से उनको ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। ये सभी को पता है। अगर हम आंकड़े उठाकर देख लें, चाहे 2014 का चुनाव हो या फिर 2019 का चुनाव हो या पिछला चुनाव हो, हमेशा तीनों चुनाव में बहन जी का जो वोटर है वो वोट परसेंटेज डाउन होता चला गया है और जब वो चुनाव लड़ती है उनको फायदा होता है। तो समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि गठबंधन का फायदा जो है बहन जी को मिले। ये इसकी सीधी सीधी एक चीज है। तो सीट शेयरिंग है, दलित वोट को लेकर एक लड़ाई है आपस में। ये सारी जो कवायद है मैं उसी रूप में देख रहा हूं, उसी को लेकर चल रही है। और इसको कितना फायदा जो है मिलेगा, जैसे अभी आप देखें कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि यदि जो एमपी जीत कर आएंगे बीएसपी के, उनकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि देखिए, एक ओवैसी की पार्टी है और एक बसपा पार्टी है। दोनों भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि ये कुछ तो कुछ ऐसा कहते हैं या ऐसा करते हैं जिसका फायदा सीधे तौर पे जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देता है। पिछले चुनाव में भी देखें, बहन जी शांत रही, बाहर न्यूट्रल बीच में किसी गठबंधन में नहीं थी, शांत थी, लेकिन फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हुआ। ठीक। इसलिए अखिलेश यादव कोई भी रिस्क नहीं लेना, लेकिन जबरदस्त दलित विरोधी सबाई है, समाजवादी पार्टी है, ये जिक्र दरअसल उन्होंने किया है। अली अब्बास जी क्या कहेंगे? एक बड़ा आरोप लगा दिया, गेस्ट हाउस का भी जिक्र उन्होंने कर दिया, उसकी भी याद आ गई उनको। जी हेमंत जी, सबसे पहले मैं बड़ा विनम्रता से आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे गठबंधन को इंडी किस उसमें कह रहे हैं? इंडी आप सही उच्चारण भी नहीं बोल सकते क्या बात है ये ऐसी? क्या आपको क्या इससे ईर्ष्या है? इंडिया बोलने से क्या ईर्ष्या है आपको? सबसे पहले तो मैं आपसे ये बड़ा विनम्रता से जो है आपसे प्रश्न कर रहा हूं। जी, इंडिया अलायंस है तो वो ए जो है वो इंडी गठबंधन हो गया। अलायंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप क्या इंडिया को इंडिया नहीं है, वो इंडी है, इसलिए इंडिया अगर कैसे होता है तो फिर अलायंस क्यों है उसका? एक ही जो फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म यही है? इंडी है, किस पॉइंट ऑफ क्या फुल फॉर्म है सर, आप बताएं।
अरे आप इंडिया बताएं है, पूरा इंडिया फुल फॉर्म कहते क्या हुए है? शर्म आ रही है आपको? नहीं, हमको शर्म नहीं आ रही, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि फुल फॉर्म क्या है पूरा, आप बता दें, उसके अरे बाद हम भी लिख इंडिया है देंगे। भाई, इंडिया है। तुम्हें अपने देश आप से भी आप उस गठबंधन, उस अलायंस इतना का पूरा गुरेज, फुल फॉर्म बता दें, अपने उसको हम देश लिख देंगे। से भी इतना गुरेज है। भारतीय संविधान में सीधा सीधा इंडिया लिखा है, आप इंडी इंडी कर रहे हैं, ये क्या मतलब है भाई? ठीक है अली अब्बास जी, हाँ जी, कहिए सर। तो क्या इस पे आप सुधार करेंगे? औरों को भी नहीं, बताएंगे? मैं तो आपसे फिर देश को पूछ रहा हूं, बताएंगे। इंडिया अलायंस अगर है तो उसका फुल फॉर्म हाँ, बता तो दें, हम इंडिया उसको भी कहिए, लिख देंगे। हम मैं तो आपसे फिर बड़े पूछ रहा हूं सर आपसे, विनम्रता आप से इंडिया कह रहे हैं इंडिया आपसे। कह रहे हैं, उस अलायंस की फुल फॉर्म जो है हाँ, ये अल्फाबेटिक इंडिया ही है। तरीके से अगर बनती है तो वो आप बताएं, फिर उसको भी नोट ये कर लेंगे। इंडिया है, गुरेज आप नहीं याद कर रहा मैं। रखिए, इंडिया बोलिए, आइंदा आप इंडिया बोलेंगे तो ऐसा ना कीजिए कि देश का अपमान होता है इससे। नहीं, हिंदी देश बोल का रहे हैं अपमान आप। नहीं कर रहे सर हम, अली अब्बास जी, देखिए, आप आप निश्चिंत लोगों रहें, को ये देश पता का नहीं अपमान नहीं किसने कर रहे हैं। अधिकार दे दिया, ये अधिकार पता नहीं किसने दे दिया आपको। इंडी इंडी पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा कि आप जो है अब सर इंडी उसका बोल फुल रहे हैं, फॉर्म देश इंडी का- बन रहा है, देश का- इसलिए लिखा। अब मैं बहस को इधर ही ले जाऊंगा तो और बातों पर चर्चा नहीं कर बहस पाएंगे अली को तो अब्बास जी। आप खुद ले जा रहे हैं, आप हाँ, बहस नहीं, को आप ले जा रहे हैं सर। अब अली अब्बास जी, आपका मेरा स्वार्थ सवाल ये है, क्या स्वार्थ आज है जो इसमें नाराजगी मायावती की है उस पर क्या कहेंगे आप सर? उसी पर डिबेट है मेरी, कहिए। देखिए, हाँ देखिए, चलिए ये नाराजगी भी दूर हो जाएगी, लेकिन हाँ। आप पहले अपना ये मौकूफ चेंज ना करिए। आप सही सही नाम लीजिए। अगर हम तो आपका नाम कुछ और लेने लगे तो उसमें क्या आपको दिक्कत नहीं होगी? चलिए अली अब्बास, इस पर बताइए क्या क्या रिएक्शन है आपका? तो मैं आपसे बड़े विनम्रता से कह रहा हूं, आप इसको अदरवाइज ना लीजिए। ठीक, हाँ कहिए सर। अब रही बात, अपनी बात देखिए रखें। गठबंधन की, हमारा इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से जो है बीजेपी को जो है हटाने का काम करेगा। और रही बात बहन जी की, बहन जी के देखिए 1.5 सीट इनके, 1 सीट तो इनकी विधानसभा में है और 2 सीटें कांग्रेस की विधानसभा में, 1.5 सीटें इनके पास आ रही हैं। जबकि 1 सीट के लिए, कम से कम पार्लियामेंट की 1 सीट के लिए 5 विधानसभाएं चाहिए। तो देखिए, अगर ये अपनी जितनी इनकी संख्या है उसके हिसाब से अगर ये गठबंधन में आना चाहे तो आ जाए। इनकी 1.5 सीट, इन्हें 1 सीट मिल सकती है, जहां से चाहे ले ले 1 सीट ये। और कांग्रेस अगर ज्यादा इनसे जो है, कांग्रेस को इनसे ज्यादा मोह हो गया तो कांग्रेस का जो पत्ता साफ हो जाएगा, ये अपनी 1 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे फिर। अब ये मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे हैं आप? नहीं, कांग्रेस के हम साथ हैं, आप लेकिन कह रहे हैं अगर पत्ता साफ हो जाएगा। कुछ लोग देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के इतर जो है, दूसरे लोग जो है, इसमें अगर अपनी बयानबाजी करेंगे, हमारा कांग्रेस से पक्का मजबूती से गठबंधन है। ठीक है सर, आप भी अपने स्टैंड पर नहीं। अभी आपने कहा कि पत्ता कांग्रेस का साफ हो जाएगा, अभी आप मजबूती के साथ खड़े हैं, ये समझ में नहीं आ रहा ना मेरे भी। जो छुटभैया नेता इस तरह का बयान दे रहे ओके। हैं, हाँ, तो उनका पत्ता उसमें साफ जो हो है, जाएगा। उसमें इंडिया गठबंधन में जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा मजबूती से गठबंधन है और रहेगा। ठीक है सर, लेकिन आपने एक भी रिएक्शन जो है मायावती को लेकर नहीं दिया अभी तक। उन्होंने कहा कि हाँ, भाई मैंने बता दलित दिया। विरोधी अगर कोई है जबरदस्त तरीके से तो वो समाजवादी पार्टी है, सपाई है, और वो हमने जब गठबंधन किया था उनके साथ ना, तब उनको सुधारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये सुधरे नहीं, ये तो दलित विरोधी ही हैं, वो ऐसे कह रही हैं। देखिए बहन जी, खुद अपने आप को दलित विरोधी कहें तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने दलितों का अपमान किया है, दलितों के साथ धोखा किया है। और वो बीजेपी की बी टीम है, वो हमेशा बीजेपी के जो है साथ जो है उन्होंने हमेशा दिया है। और दलितों को धोखा देने वाली अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। ठीक है सर, लौट रहा हूं। हिलाल नकवी साहब, क्या कहेंगे सर? बहुत कोशिश हो रही है इंडिया गठबंधन में जो है बसपा जो है वो उसका शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी होती नजर नहीं आ रही। नाराजगी जाहिर कर दी अखिलेश यादव ने, तो फिर उसका रिएक्शन भी आ गया मायावती का। जी हेमंत जी, इससे पहले जो आप लोग बहस हो रही थी, हालांकि वो बहुत ही बेमतलब की बहस थी, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा हमको इजाजत दीजिए। इंडिया का फुल फॉर्म है इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, और एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। दोनों के आखिर में अलायंस लगा है। तो अगर आप इंडिया को इंडी गठबंधन कह रहे हैं तो एनडीए को एनडी गठबंधन कहें, उसमें भी यही चीज आती। छोड़िए, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। अब आपने जो सवाल पूछा है इसमें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, देखिए आज का जो सच है वो ये है कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी एक मजबूत उसकी हमारे साथी है।
और इंडिया गठबंधन का कोई भी जो निर्णय लिया जाएगा तो निश्चित रूप से सारे लोग मिलकर के लेंगे, कोई भी एक राजनीतिक दल जो है वो खड़ा होकर के कोई भी निर्णय नहीं लेगा। बहुजन समाज पार्टी आएगी नहीं आएगी, क्या उसके अंदर होगा, किस प्रकार के आगे की राजनीति होगी, इसके बारे में अभी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए क्योंकि आज का जो सच है वो तो यही है ना कि जो इंडिया गठबंधन है उसका हिस्सा समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है जिसके साथ मिलकर के हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तो खैर अली अब्बास साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा, वो उन्होंने ये भी कह दिया, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं कश्मकश बनी हुई है, माथापच्ची चल रही है अभी भी। नहीं, मैंने वजूद की बात नहीं की। देखिए, या आप अपने लोग जो है मेरे मुंह में मेरे उससे न कहिए, वजूद की बात नहीं है। कोई सीट नहीं निकाल पाएगी, हो सकता है ये कहा आपने, जो है बीजेपी सीट नहीं निकाल पाएगी, ये कहा है आपने। हम कांग्रेस के सहयोग से ही जो है बीजेपी को बाहर करेंगे। अच्छा, ठीक सर, ओके जी हेमंत, ठीक है। नकवी साहब फटाफट से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद और भी मेहमान लौटूंगा मैं आपके पास। हाँ, जी हेमंत जी, अब तो हमारे ख्याल से अली अब्बास साहब ने अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है और ना उनका ये मतलब था ना उन्होंने ये कहा है, तो अब हमारा इसके ऊपर बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उन्होंने खुद ने कहा कि हम दोनों साथ में मिलकर के करेंगे, साथ में मिलकर के आगे बढ़ेंगे, तो इसके ऊपर जब उनका ये बयान आ गया है तो हम उस पर क्या बोलेंगे। ठीक है, डॉक्टर ओम सुधा जी क्या कहेंगे आप सर, ये जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं और मायावती की ओर से जो ट्वीट एक के बाद एक कई कर दिए गए, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जबरदस्त दलित विरोधी सपाई हैं, हमने इनको सुधारने का प्रयास किया लेकिन नहीं सुधरे। क्या ये चुनाव के वक्त में ऐसी स्थिति है कि गेस्ट हाउस तक का जिक्र हो गया? देखिए क्या है कि हेमंत जी, आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी जी। देखिए, इतिहास में कोई संदेह नहीं कि इतिहास में गेस्ट हाउस कांड जो है दर्ज है और उसको भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके बहाने अब यह भी सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी को जो है दलित विरोधी बता दिया जाए। मुझे लगता है इसके पीछे का जो पूरा परसेप्शन है, जो एस्पेक्ट है पूरा, अगर हम दलित एंगल से देखें, वो एस्पेक्ट है कि इंडिया गठबंधन में जो है दोनों पार्टी की सीट शेयरिंग, सीधा सा ये मसला है। अब बीजेपी को लग रहा है कि जो सपा और बसपा की लड़ाई है बिल्ली के भाग से छिका टूटा दोनों की लड़ाई से, लेकिन अगर मैं दलित परसेप्शन से देखूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दलित विरोधी छवि है भारतीय जनता पार्टी की, वो है भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो पूरा परसेप्शन बनाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि सपा और बसपा लगता ही नहीं है कि इसको जो है लोकसभा चुनाव लड़ने के तौर पर 2024 का देख रही है। सपा और बसपा ऐसा लग रहा है, जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है, सपा और बसपा लग रहा है कि जैसे विधानसभा चुनाव का टिकट बंटवारा हो रहा हो। तो ये एक सीधा सीधा जो दिख रहा है। बाकी इतिहास में गेस्ट हाउस कांड दर्ज है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ और भी चीजें हैं जो कि चस्पा हैं, लेकिन राजनीति में उन चीजों को पीछे छोड़कर ये लोग आगे भी गठबंधन में आए तो उन चीजों का बहुत मतलब नहीं दिखता है। अभी जो मामला है वो सीधा सा मामला है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी रहेगी या बहुजन समाज पार्टी रहेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में सरवाइव कर रही है। दोनों का आधार जो है वोट बैंक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में है, और दोनों में से अगर कोई समझौता करता है तो उनको लगता है कि उनका एग्जिस्टेंस जो है, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दूसरे राज्य की बात होती तो वो मान जाते, लेकिन चूंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश की दोनों पार्टियां हैं, इस वजह से इतनी दिक्कत है। बाकी जितनी बातें हैं वो सब राजनीतिक दबाव का मामला है कि सीट शेयरिंग में दोनों को किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले, उसका मामला है। यानी कि गेस्ट हाउस कांड का जिक्र जो उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं एक माइले लेने का प्रयास वो कर रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ समय के बाद तो 2019 में बहुत सी चीजें पीछे छूट गई है। मंत्री जी, चीजें पीछे छूटी, ये भी आगे बढ़े, और इसका मतलब आज कहने का मतलब ये तो पूरा राजनीतिक है ही मामला। लेकिन गेस्ट हाउस कांड भी था, ये भी एक मसला है कि समाजवादी पार्टी, लेकिन उसको भूला गया, उसके बाद ही तो गठबंधन हुआ, ये बात भी आपने कही। उसके बाद गठबंधन हुआ, लोग आगे बढ़े। तो अभी जो मामला है सीधा सीधा सीट शेयरिंग का मामला है। आज की तारीख में मैं एक चीज हेमंत जी मेंशन कर दूं, मायावती को आप सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं समेट सकते, आप बिहार के भी किसी दलित बाहुल्य आप जो है चले जाइए, जहां वोट पड़ता है, किसी बूथ पर चले जाइए,
वहां के दलित लोग अभी भी खोजते हैं हाथी छाप, भले ही वहां से जो है बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी ना हो। ये मान्यवर कांसी राम जी की मेहनत का परिणाम है कि पूरे देश में उनके कैडराइज वोटर हैं। वो एक ताकत है मायावती की, तो उसी पे नजर जो है गठबंधन की भी है। और वही ताकत मायावती महसूस भी करती है, क्योंकि उनके साथ जो वोट शेयर जाएगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा बल्कि पूरे देश में जाएगा। और दलितों का एक बड़ा तबका अभी भी मायावती से जुड़ा हुआ महसूस करता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन एक अहम बात आपने कही कि बीजेपी ज्यादा दलित विरोधी है इन कंपैरिजन टू सपा, आपने ये बात और जोड़ दी इसमें। ठीक है, हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी, योगी सरकार से गुहार भी वो लगा रही हैं कि भाई सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। एक पुल का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी ट्वीट किया है और इसके साथ साथ उन्होंने दलित विरोधी समाजवादी पार्टी को भी बता दिया है। तो इसमें एक माइलेज लेने का प्रयास तो आप लोग करेंगे ही, और क्योंकि बी टीम तो कहा ही जाता है बसपा को। देखिए, ये तो अपनी अपनी लोगों की विवेचनाएं। मैं अभी जो डॉक्टर ओम जी को भी सुन रहा था, मुझे आप बताइए कि अखिलेश जी जो टिप्पणी कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस को उन्होंने अविश्वसनीय पार्टी बताया, और मायावती जी पे जो उनकी टिप्पणी है, मायावती जी की जो इन लोगों पर टिप्पणी है, वो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। ओम जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसके भाग से छीका टूटा, तो ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करा रही है। और 19 में जब ये लोग साथ आए थे, और अगर समाजवादी पार्टी के सरकारों में दलितों का भयानक उत्पीड़न नहीं हुआ था, तो आखिर ये नेता तो साथ आ गए थे, दलित वोट क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? अगर ये बात ओम जी की जो विवेचना अगर ये सही होती, तो दलित वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी के साथ ट्रांसफर हुआ होता। हाँ। लेकिन मायावती जी भले भूल गई ये साउथ कांड, लेकिन दलित समाज के लोग उसको नहीं भूले। और ये जो आपसी जो इन लोगों की तकरार है, उस तकरार के पीछे मायावती चाहती है, जो जैसा मीडिया रिपोर्ट है, मैं नहीं जानता कि उनका इस INDI गठबंधन में वो जा रही नहीं जा रही, क्या खिचड़ी पक रही है, तो इंडी गठबंधन के लोग ही जाते। उसके एक स्टेक होल्डर समाजवादी पार्टी भी है। तो अब समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि साहब अगर ये आ गई तो मेजर सीटें इनकी तरफ चली जाएंगी और हमारा भाव कम हो जाएगा। दूसरा, अखिलेश जी को चिंता और भी सता रही है कि जिस वोट बैंक के लेकर के माला जपते रहते हैं, वो वोट बैंक भी कहीं बसपा के साथ खिसक जाए। हाँ। तो ये इनके आपस के स्वार्थ की और जो ये जातीय गुणागणित की राजनीति करने वाले जितने दल हैं, उनकी ये समस्या है। भाई इसी गुणागणित को लेकर के तो ये 19 में साथ आए थे, सब चीजें भूल करके ये दोनों का, समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाजवादी पार्टी वोट बैंक एक साथ आ गया, तो हम तो हमारी बैतरणी पार हो गई। लेकिन जनता जनार्दन ने खारिज किया, क्योंकि उसको ये जात पात की राजनीति नहीं सुहाती। उसको काम चाहिए जो समृद्धि और खुशहाली दे सके, जो विकास दे सके, जो सुशासन दे सके। आखिर ये जातीय जनगणना को भी बड़ा बड़ा मुद्दा बनाए थे, कांग्रेस पार्टी ने भी थी, इन 5 राज्यों के चुनाव बनाया, परिणाम क्या रहा या ये सबने देखा। तो ये जो जात पात की राजनीति करते हैं और जात पात के आधार पर गठबंधन बनाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे का विश्वसनीय बता रहे हैं, एक दूसरे की ये भी कह रहे हैं कि साहब हमारा बहुत मजबूती के साथ गठबंधन है। वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, TMC हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब तो एक दूसरे के सामने लड़ते आए हैं। ठीक, न कोई इनका वैचारिक गठबंधन है, न सामाजिक स्तर पे कोई। ठीक है, लेकिन हरिचंद्र जी, मेरा सवाल ये कि आप क्या एज लेने का प्रयास करें? बीजेपी इसका क्या एज लेने का प्रयास करेगी कि इसका, क्योंकि बी टीम के तौर पर तो बसपा को माना ही जाता है आपके लिए। नहीं, देखिए, माना जाना और चर्चा करना वो वैसे तक का जिक्र हो जाता है। नहीं, जो जिसको कुछ नहीं मिलता वो कुछ न कभी EVM पे, कभी मायावती पे, कभी ओवैसी पे, ये सब कुछ न बताते रहते हैं। हाँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जनता जनार्दन के सरोकारों के लिए जो समर्पित है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, और भारतीय जनता पार्टी सरकार तो इतने दिन से चली आ रही है, आजादी के बाद से ही सरकारें हैं, लेकिन गरीब कल्याण पे,
गरीबों के उत्थान के लिए क्या किसी सरकार ने इतना फोकस किया था? और मोदी जी ने जब 2014 में उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार इस देश के गरीब और पिछड़े लोगों को समर्पित होगी। और 2014 से लेकर अब तक की जो मोदी सरकार की, योगी सरकार की जो नीतियां और कार्यक्रम है, उसमें गरीब कल्याण है, उसमें पिछड़ों। तो मायावती के साथ भी गठबंधन कर लीजिए ना, उनको क्यों नहीं एनडीए में शामिल करवा ले, निमंत्रण दे दीजिए उनको भी। नहीं, हम क्यों निमंत्रण देंगे? जिसको हमारे साथ काम करना होगा वो आएगा। अच्छा, हम तो निमंत्रण देने किसी को नहीं गए। जो हमारे साथ वैचारिक आधार, ठीक है, नकवी साहब कुछ कह रहे हैं, नकवी जी जोड़ दीजिए। एजेंडे के आधार पर ओके, जो हमारे साथ आएगा हम उसके साथ काम करेंगे। हरीश जी ने अभी बहुत सारी बातें कही, उसके अंदर सिर्फ हमको 2 ही 3 चीजों पे कहना है। इन्होंने गरीबों के लिए इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए और आज उनके हाथ में आपने झोला पकड़ा दिया है और वो झोला लेकर के हर महीने लाइन में लग जाते हैं। न रोजगार दिया, जबरदस्त बेरोजगारी है इस वक्त, बेइंतहा महंगाई है। ये जो है ये हरीश जी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपस में किसी प्रकार का कोई वैचारिक तालमेल नहीं है। तो आपका और राजभर जी का वैचारिक तालमेल जो है वो जब पिछला विधानसभा का चुनाव था उसमें और आज में क्या फर्क पड़ गया है? उस वक्त राजभर साहब ने आपकी पार्टी को और योगी जी को क्या नहीं कहा था? आज आपका उनका वैचारिक सेम हो गया। एक हरीश जी बस एक सवाल और ले लीजिए, ये रोम प्रकाश राजभर जी से पूछिए, वो बताएंगे आपको। संजय निषाद जी का आपका वैचारिक मतभेद समाप्त हो गया। अब आप एक ही विचार रखते हैं रामचंद्र जी के लिए। संजय निषाद जी का जो विचार है रामचंद्र जी के लिए, वही विचार आज भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। आपका उनका बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अपना विचार है, एक सा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का अपना विचार है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ आए वो एनडीए गठबंधन में आए। जी लगातार व्यक्त करते चले आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं है। आपका उनका भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जो लोग आए वो एनडीए गठबंधन के साथ काम करने के लिए आए। देखिए, हिंदी खबर बड़ा चैनल है, बहुत लोग देखते हैं। आज जब पता लगा कि आपका और संजय निषाद जी की पार्टी का विचार एक हो गया है तो सारी जनता जो है वो पुनर्विचार करेगी इस बात पर नहीं, कि ये विचार कैसा विचार है। आप भी कांग्रेस के विद्वान बोलता है, लेकिन ये सब जानते हैं, आपका विचार अब संजय निषाद जी के विचार से मेल खाता जगत जाता है। तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचारों नकवी साहब ये जो बातें आप कह रहे हैं इनको लेकर, ये बातें आप पर भी इम्प्लीमेंट होती हैं? आम आदमी पार्टी के विचार और आपके विचार, समाजवादी पार्टी के विचार और आपके विचार, उनके बयान और आपके बयान। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में अपने हरीश जी लगाए तो हम उनको जवाब जो हमारे साथ विचार परिवर्तन करके हमारे विचारों के साथ काम करने के लिए आप किसी पार्टी में नहीं है, हम आपको जवाब दें क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन हमसे पूछे हम उनको जवाब दे दें। हाँ। आम आदमी पार्टी के हमारे विचार एक है, शिवसेना और आपके विचार एक है। आज दोनों तो पहले ही कहा, आज शिवसेना मैंने पहले ही बताया ना आपको, आपके एक विचार आपने सामने लड़ते एक दूसरे का बताते हैं, विचार एक है, वो एक दूसरे का बताते हैं, कहते गठबंधन हमारा मजबूत है। ये कैसा गठबंधन है? मोदी जी को जो है मोदी जी को जो है वो उतार दिया था उन्होंने, क्या नाम है, वो कहता है कि हमारा गठबंधन मजबूत है। ये तो आपको याद होएगा ना, ये भी तो आपको याद होगा ना। जेडीयू ने आपको मंच से उतारा था या नहीं उतारा था? ओके सर, हमको जेडीयू ने आपके जो है गुजरात सरकार आपको भी याद है जो है खींच के मारा था या नहीं खबर को भी याद है, और आप उनके साथ जितने राजनीतिक दल हैं लोगों को भी याद है। तो कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में नकवी साहब और विचारों में कोई परिवर्तन ठीक है। नकवी साहब, ये तो जंग है और ये चुनावों के वक्त में ये सारी चीजें जो है ना वो मायने नहीं रखती हैं, और किस तरीके क्या क्या स्थितियां रहती हैं ये किसी से छुपी तो होती नहीं और आगे आने वाले वक्त में छुपेंगी भी नहीं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर हम उस पर ही बहस करेंगे तो समझ से परे हो जाएगा। मैं लौट रहा हूं अजय शर्मा जी, लेकिन ये जो अभी जो खुद मायावती की ओर से जो ट्वीट किया गया और उस पर जो हम बहस कर रहे हैं, इसके क्या वाकई में कोई परिणाम आगे आने वाले वक्त में निकलकर सामने आने वाले हैं? क्या इस अलायंस के साथ मायावती नहीं जाएंगी, नहीं जाती हैं अगर, तो क्या इसका समीकरण होगा उत्तर प्रदेश के लिहाज से? किसको बेनिफिट, किसको नुकसान, किसको नफा, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि हम ये मान लेते हैं कि मायावती जो है इंडिया गठबंधन के साथ में नहीं जाती हैं, तो इसका फायदा जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि जितने पिछले मैंने जैसे कहा था, अगर आप 3 चुनाव को उठाकर देखें, जब भी बहन जी ने चुनाव अकेले लड़ा है उनको नुकसान हुआ है, जब वो गठबंधन में लड़ती है उसका फायदा उनको मिलता है।
सीटों में फायदा होता है। और वहीं पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, क्योंकि लगा कि जो दलित वोट उनकी तरफ आना चाहिए था उनको नहीं मिला, लेकिन उनका वोटर जरूर गया, उनको फायदा हो गया जी। अब यहाँ पर ये जो मामला है सारा, जिस तरीके का एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी को लेकर, यानी कि शर्तों को लेकर कि हमें कितनी सीटें चाहिए। अभी जैसे ओम सुधा कह रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी जो है मायावती जी के लिए एक अलग प्लान लेकर आए कि हम आपको अलग अलग राज्यों में इतनी सीटें दे रहे हैं और इस तरीके से आपकी इतनी सीटें हो जाएंगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का यदि हम वर्चस्व के प्रभाव की बात करें तो बाकी के राज्यों में इतना नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के रूप में मैं उसको ज्यादा देखता हूँ। मध्य प्रदेश चुनाव में भी कोशिश की थी अखिलेश यादव ने, उतना फायदा नहीं मिला, 2 लाख से ज्यादा भी वोट भी नहीं मिले उनको वहां पर। तो मुझे लगता है कि बहन जी को दूसरे राज्यों में ज्यादा सीटें देकर कांग्रेस पार्टी उनको मैनेज कर ले जाएगी। यदि इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल नहीं होती हैं तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा बहन जी को ही होना है। इसीलिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण चुनाव है और उसको चाहे वो लास्ट मूवमेंट पर शामिल हो, अगर होती है तो फायदे में रहेंगी, अन्यथा उनको नुकसान ही होना है। आप देखें जिस तरीके से दलितों के बीच में मायावती जी की एक इमेज है कि उन्होंने कभी काशीराम जी साथ राजनीति की है, फिर जिस तरह से बाद में उनके सत्ता में आई और उनका वर्चस्व जी, आपका मानना ये है कि आने वाले वक्त में भले ही अभी चर्चाएं चल रही हो, बैठक में वो खुद मौजूद ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बसपा के साथ कांग्रेस जो है हाथ मिला ले और फिर आगे बढ़े, ये आप मान रहे हैं? देखिए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं हेमंत केवलिया जी, आप ये भी देखें चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये जो छत्रप पार्टियां हैं ये कोशिश कर रही है कांग्रेस को जितना निचोड़ सको निचोड़ लो, अपनी शर्तों पे मनमानी करा लो। ये जो है इन पे प्रेशर बना रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब कांग्रेस के ऊपर ही प्रेशर बना रहे हैं। तो यानी कांग्रेस को ही समझौते करने हैं सभी के साथ में, चाहे किसी भी इस गठबंधन के अंदर। ये सबसे बड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल एक क्षेत्र यानी कि एक राज्य का अगर जिक्र करें, उत्तर प्रदेश को लेकर केवल सुई अटकी पड़ी है, बाकी और प्रदेशों में तो वो स्थिति नहीं है, कमोवेश दोनों ही पार्टियों के लिहाज से। दूसरी बात एक बात और मैं कहना चाहता हूं हेमंत जी, जैसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि ये आपस में लड़ते रहते हैं। आप ये देखें देश के जितने भी पावरफुल छत्रप पार्टियां हैं सब इंडिया गठबंधन के अंदर है, एनडीए में वो पावरफुल छत्रप पार्टियां नहीं है। और ऐसे लोगों को एकजुट रखना बहुत बड़ी चुनौती है और यही वे एनडीए की कोशिश रहती है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि इनको प्रोवोक करो, उकसा दो या आप लोग लड़ जाए, बार बार उस चीज को कहो। तो ये जो है एक तरीके से एक राजनीतिक चाल है, सियासी जो हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फायदा बीजेपी को मिलता भी है, यही वजह है कि खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि दलित विरोधी और महिला विरोधी, किसान विरोधी कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। ये बात तो पहले ही हम कह रहे थे, मायावती फिर मान रही है ये बात। देखिए, तो इसमें इस तरीके का राजभर की बात हो या स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो, इन लोगों की राजनीतिक आस्थाएं बदलती रहती हैं। इन लोगों की बातों पर कौन कितना यकीन करेगा, इस देश का वोटर बहुत समझदार है। ओम जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं अली अब्बास जी इस पर रिएक्शन लूंगा। ओम जी कह दीजिए फटाफट। अब जो है केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा के लोग जब किसी दूसरी पार्टी पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं, दलितों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हैं, तो समझ नहीं आता है हंसा जाए कि रोया जाए। रोहित वेमुला कांड होता है भाजपा के कार्यकाल में, आरक्षण दलितों का खाया जाता है भाजपा के कार्यकाल में, हाथरस कांड होता है भाजपा के कार्यकाल में। तो दलित विरोधी भैया कौन है? ये तो 2-3 छोटे बड़े उदाहरण हमने दे दिए। पूरे देश में दलितों की स्थिति जो बदली वो आरक्षण की वजह से बदली। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया, निजीकरण करके तमाम सरकारी कंपनियों को औने पौने बाप का माल समझ के बेच दिया, और सबसे अधिक इसकी मार पड़ी है तो दलितों की पड़ी। दलितों पर सबसे अधिक मार पड़ी क्योंकि हमारे पास न जमीन है न कोई प्रॉपर्टी रही है। जो कुछ भी इस देश में दलितों को मिला सरकारी नौकरियों से मिला, आरक्षण की वजह से मिला, और दलितों को कमर ही नहीं तो ये आपकी आवाज को अम्बेडकर साहब की आवाज को आगे बुलंद करने के लिए कौन लगता है आपको? बसपा के अलावा कोई और पार्टी नजर नहीं आती आपको? सपाइयों को लेकर तो आपने कह दिया, बीजेपी को लेकर भी कह दिया, लेकिन सेंटर में कोई होगी तभी तो आपकी ताकत को मजबूत किया जा सके। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी दलितों के खिलाफ है। जो भारतीय जनता पार्टी आज दलितों का आरक्षण खा रही है वो दलितों के खिलाफ है। उसके खिलाफ जाएंगे देश के दलित। ठीक है, हरीशचंद जी इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं अली अब्बास जी आपके पास। फटाफट छोटा कमेंट सर। हरीशचंद जी बड़े नाराज हैं और आप कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं।
नहीं, ओम जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश की मायावती जी ने बेची, चीनी मिलें उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने बेची, मुलायम सिंह जी की सरकार ने बेची, सीमेंट कारखाने मुलायम सिंह जी की सरकार ने बेची, और ये वैश्विक उदारीकरण नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में देश की सरकार ने स्वीकार किया था, भाजपा की सरकार ने नहीं स्वीकार किया था, जिसके साथ आज बसपा के गठबंधन की चर्चा चल रही, और ये कह रहे हैं कि आप निजीकरण ये ले आए। तो ओम जी पहले तो इन तथ्यात्मक इसमें सुधार कर लीजिए, और दूसरी चीज आप बता दीजिए, आप बताइए कि जो पूरा का पूरा जितना भी यूपीएसआरटीसी दूसरी किया है, विनिवेश मंत्रालय कौन लेकर आया? मायावती लेकर आई। आप बेचने जा आज रहे हैं। तमाम कंपनियों को कौन बेच रहा है? मायावती बेच रही है। आज मायावती सरकारी नौकरियों को कौन नहीं, खा रहा है? जब मायावती जी ने LIC को बेचा कौन तब आपने बेच रहा सवाल है? उठाया, बेल जब गेट्स कांग्रेस से ने कौन बेच रहा है? इस क्या बात वैश्वीकरण करते को हैं स्वीकार यार? किया, नरसिम्हा आपकी जी पार्टी ने की तो सरकार ने, दलितों को बर्बाद नरसिम्हा कर राव की दिया। सरकार ने, आपकी तब आपने पार्टी इसका ने- विरोध किया। आपकी आप पार्टी मुझे ने बताइए, इंतजाम कर जी, दिया कि नहीं, दलितों आप के मुझे गले में बताइए फिर से हरिया कि लटक जाए, कमर में जब झाड़ू जब टक जाए। नरसिम्हा राव की भारतीय सरकार जनता ने पार्टी ने वैश्विक दलितों के उदारीकरण लिए को क्या स्वीकार किया, तो इंतजाम आपने कर उसको आपने उसका दलितों विरोध को जो किया। है या विश्वविद्यालय मायावती जी चाहिए, ने कौन मुलायम सा सिंह ने जब बेचा विश्वविद्यालय चलिए। आपने इन क्या कंपनियों बात में करते सरकारी, हैं? आपने विरोध किया। दलितों को तो आपकी पार्टी ने बर्बाद कर दिया, इस देश के दलितों को। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, ओम जी लौट रहा हूँ, हरिचंद जी लौट रहा हूँ, मैं अली अब्बास जी। आप ओके। बायस रहे कहीं न कहीं, इसलिए इस तरह की बात ओके। कह रहे हैं। ठीक है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो दलित हो, कमजोर हो, पिछड़े हो, सबकी ओके। समृद्धि अली अब्बास जी, ठीक है, आ रहा हूं ओम जी, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, लौट रहा हूं सर प्लीज। अली अब्बास जी, लेकिन ये जो स्थिति बनी है कि अखिलेश यादव की ओर से जिक्र किया गया हो कि बसपा की कौन गारंटी लेगा, इस तरीके की स्थितियां बनी, या फिर बसपा के साथ ना जाने वाली जो स्थितियां बन रही हैं अलायंस के साथ, तो क्या ये डर है जो वोट बैंक ना खिसक जाए, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था पहले वो फेल हो गया इस वजह से, ऐसे माने इसको अली अब्बास जी? देखिए हेमंत जी, हम सर्व समाज का सम्मान करते हैं और पूरा जो है दलित समाज जो है हमारी तरफ देख रहा है। पिछड़ों के साथ और दलितों के साथ जितनी बड़ी जो है अन्याय इस बीजेपी ने किया है, और सबकी जो है इन्होंने रोजी रोटी के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया है। इन्होंने देश के हाथ में, गरीब के हाथ में कटोरा दे दिया है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। नौजवान को आज जो है ये आर्मी के लिए भर्ती कर रहे हैं, 4 साल में धक्के देके बाहर कर देंगे। इन लोगों ने देश के किसान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। देश का किसान आज गन्ने का परमिट नहीं हो रहा है, ये झूठे वादे करते हैं। पूरा किसान आज जो है गेहूं की फसल में जो है खाद डालने की, आज खाद लेने जाता है तो वो भी जो है इन्होंने खाद में सभी जो है 5 किलो, पहले 5 किलो कम किया, फिर 5 किलो और कम कर दिया। 40 जो किलो का कट्टा हुआ करता था, आज वो 30 किलो का रह गया, और उसकी जो है वो मूल्य दुगना कर दिया इन लोगों ने। किसान की इन्होंने कमर तोड़ दी है। किसान के बेटे आज पढ़ लिख के जो है धक्के खाते घूम रहे हैं। इन्होंने देश को कंगाली के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया। ठीक नहीं अली अब्बास जी, मेरा जो सवाल था, मेरा जो प्रश्न था, वो आपने जो बातें कही वो ठीक है, लेकिन यही चीजें ये भी कह रहे हैं कि भाई अति पिछड़ा के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ आपने काम किया था, सपा ने काम किया था, और वही बात अब जब आप ही के साथ गठबंधन में रही बसपा, वो भी यही बात अगर कह रही हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, इसलिए इनको भी बल मिल जाता है। इसलिए ये भी कह रहे हैं कि भाई हम तो पहले ही कह रहे थे, डिप्टी सीएम को सुना आपने केशव प्रसाद को। ओम जी ने जो खुलासा किया है, इतने विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने जो पूरा खुलासा किया है वो बिल्कुल टू दी पॉइंट है। और जो है हरिश्चंद्र जी को जो श्रीवास्तव सर बैठे हैं, उनको समझना चाहिए कि इन्होंने देश को क्या दिया। आज आप पूरे देश में दलितों से पूछिए, आज रेल बेच दिया इन्होंने, ओम जी के कहने से नहीं, दलितों से पूरे देश में जाके पूछिए दलित किसके साथ खड़ा है, और दलित समाज के साथ किसने काम किया, उनकी समृद्धि और खुशहाली के लिए किसने काम किया, ये दलित समाज में जाके पूछिए। अब्बास अली जी, आपने तो, आपकी सरकारों ने दलितों का उत्पीड़न किया, उनकी जमीन पर कब्जे किए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। आपके राज्य में क्या हो रहा है? हमारे राज्य में दलितों का उत्थान हो रहा है, उनकी झोपड़ियां पक्के मकान में बदल रही है, उनके घर में बिजली जल रही है, उनको रोजगार के साधन बनाए हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट करके उनको रोजगार देने वाला बना रही है। नोएडा में रविंदर काणा नाम का एक बदमाश हुआ करता था, आपकी सरकार ने शोषण किया। आज वो 200 करोड़ का आईपीएफ ने बनवा दिया है। वो माफिया है, वो समृद्धि और खुशहाली ला रही है। का वो सरिया माफिया, दलितों से पूछे, वो भी आप ही के राज में पनपा है। आपको अपनी धरती वो का आपके ही राज में पनपा है। बीजेपी के छत्र जो छाते के नीचे वो 200 करोड़ का आदमी बना है, कंगाल आदमी, एक भिखारी।
ठीक है, दलितों से जाके पूछिए पूरे देश में। आप रविंदर काना को जानते हैं आप? ठीक है हरीशचंद जी, लेकिन अब चलिए, अब जो वो सुरक्षा की मांग जो कर रही हैं गेस्ट हाउस को लेकर, जो सुरक्षा का जिक्र उन्होंने किया, सबसे बड़ा तो माफिया क्या कार्यालय को लेकर जो उन्होंने मांग की है वो पूरी हो जाएगी उनकी मांग? देखिए, सुरक्षा विषय है सरकार का। आप इसका जवाब देंगे? रविंदर काना के बारे में जानते हैं आप? अगर इस तरह की कोई आशंका व्यक्त की होगी, ये भूमाफिया रविंदर काना को जानते हैं आप? है उस पर नहीं जानेंगे विचार आप। करेगा। सुरक्षा का भाव तो और अगर उन्होंने वो- साझा कर ही दिया, ट्वीट करके लिख ही दिया उन्होंने। नहीं तो अब ट्वीट करके लिख दिया। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी ये आशंकाएं भेजी होंगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। अगर उसमें तथ्यात्मक होगा तो उनको सुरक्षा की व्यवस्था करेगी सरकार। हरीश जी, जो दलितों का और अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न आपने किया वो सारी दुनिया ने देखा है। अरे आप रामनाथ कोविंद जी दलित थे, प्रेसिडेंट थे, आपने उनको जो बातें है करना छोड़ दीजिए। राम मंदिर का हिलाल जब नकवी आप साहब, हिलाल नकवी साहब, आप तो बातचीत करना छोड़ दीजिए। आपकी आप जो है वो उनको पार्टी बुलाना ने तक नहीं समझा। तो आज की दलित और तारीख में अल्पसंख्यकों का शोषण जनजाति की करके महिला जो है, इतनी लंबी तरह से मुझे सरकार आपकी जो भारत की प्रथम नागरिक है, उनको तक और कि आप जो दलितों है को वो वहां नहीं उत्थान के लिए बुला रहे भारतीय जनता हैं। पार्टी काम अरे कर कम से रही है। कम ठीक है उनको सर। अयोध्या में तो बुला चलिए, रहे माफी के साथ रोक रहा हूँ, आप- वक्त की कमी है। आप चलने वाला नहीं। बिल्कुल माफी के साथ रोक रहा हूँ हिलाल साहब। हरीशचंद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिलाल साहब बहुत शुक्रिया, अली अब्बास जी शुक्रिया आपका, ओमसुदा जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मायावती की ओर से जो कोशिश की गई है, क्या वाकई जो अलायंस है उसके साथ न जाने के बाद की नाराजगी है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव की ओर से किया गया कि उनकी गारंटी कौन लेगा? क्या आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ सेट हो जाए कांग्रेस का, और शायद कुछ अलग तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिले? हालांकि सबके बीच में बीजेपी चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रही। इसी के साथ खास पेशकश बताएं, आप देखते रहें। नमस्कार।